थिंक रिच ऑल द टाइम। जी हाँ, आपने सही सुना, थिंक रिच ऑल द टाइम। एक्चुअली मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न हम थोड़ा वीडियो में आगे बताते हैं आप लोगों को। क्या है ना कि जो ये सिंपल सा वर्ड आपको बहुत सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, थिंक रिच ऑल द टाइम, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे और हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा पड़ता है, इतना गहरा कि आप सोच भी नहीं सकते। वर्ड तो सिंपल रहते हैं, जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं ना। गीता में एक लाइन लिखा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा हम सोचते हैं दुनिया वैसी दिखती नहीं है, दुनिया बल्कि वैसा ही है, यथा तथा। अगर हम सोच रहे हैं कि दुनिया ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, तो ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है। कोई एक इंसान है, कोई बहुत पेसिमिस्टिक पर्सन है, वो सोचता है कि दुनिया बहुत अच्छा है, तो एक्चुअली में उसके लिए वो दुनिया बहुत अच्छा ही होता है। और कोई एक है जो सोचता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, ये है वो, तो उसके लिए, उस इंसान के लिए दुनिया बहुत ही ख़राब ही होता है, उसकी दुनिया बहुत ख़राब है। तो इसका आई थिंक आपको मतलब समझ में आ गया होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो आगे हम बढ़ते हैं। वो जो मैंने वाक्य बोला था, थिंक रिच ऑल द टाइम, इसका हमारे लाइफ में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो कैसे, वो गहरा इम्पैक्ट कैसे पड़ता है वो अभी हमको बताते हैं। देखिए क्या है ना कि हमारी एक माइंड का कंडीशनिंग होता है। जैसे कि एक कंप्यूटर में प्रोग्राम रन करता है, हमारे माइंड में भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन करता है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस में बैठा रहता है। जब एक बच्चा पैदा लेता है ना, तभी से उसकी माइंड की, उसका माइंड का, उस देखो जब बच्चा पैदा लेता है तो कॉन्शियस नाम का कोई चीज़ होता है ही नहीं, बस एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। और उस सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पेरेंट्स, उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें फीड करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, बड़ा होते 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 वो एक इंसान वैसा ही बनते जाता है। आपने एक बात नोटिस किया होगा, कोई अमीर घर का अगर छोटा सा बच्चा होगा या फिर कोई अमीर घर का बच्चा होता है, वो आगे चल के भी अमीर ही बनता है, और जो गरीब घर का बच्चा होता है वो आगे चल के गरीब ही बनता है। ऐसा क्यों है? ऐसा बस इसलिए है ताकि जो लोग अमीर होते हैं ना, वो अपने बच्चे को उस तरह से उसके सबकॉन्शियस में बैठा देते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर मतलब आप बहुत रिच हो, ठीक है, तो आपके घर का माहौल भी बहुत रिच वाला रहेगा, आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, आपका थिंकिंग बहुत अच्छा रहेगा, लोग पॉजिटिव बात करेंगे। दूसरी तरफ कोई गरीब रहता है तो उसको उसको मतलब इन्वायरमेंट बिल्कुल वैसा ही मिलता है, लोग गरीबी गरीबी करते रहते हैं, ये वो दिस डैट। अब आते हैं, बात करते हैं हम नॉर्मल, जो कि मिडिल क्लास लोग हैं। तो मिडिल क्लास लोग में भी कुछ कुछ लोगों का मतलब घर में ऐसा होता है कि मतलब थिंकिंग बहुत पॉजिटिव लोग रखते हैं, कुछ लोगों का बहुत नेगेटिव रहता है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आपको क्या करना है वो हम बताते हैं। देखिए, अगर आपने अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लिया ना कि आप अमीर इंसान हो, अमीर हो, तो अभी आप भले मिडिल क्लास हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आप एक अमीर इंसान बन जाओगे। और वो कैसे बनोगे ये भी हम आपको वीडियो के लास्ट तक बता देंगे। तो थिंक रिच ऑल द टाइम, ऐसा मैंने इसलिए बोला वीडियो के स्टार्ट में कि अगर आप हमेशा अमीर बारे में सोचते रहोगे ना कि हम अमीर हैं, मेरे साथ अच्छा होगा। देखिए, अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दिमाग में आप नेगेटिव सोचते रहते हो हमेशा कि हम ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हो खुद के साथ। तो हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग है, कि पॉजिटिव थिंकिंग इन द सेंस, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आप पढ़ने में इवन बहुत कमज़ोर भी हो, तभी आप ये सोचिए कि हम इस दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं, सबसे तेज़ स्टूडेंट हैं। ऐसा होने से क्या होगा ना कि अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट है कि आप एक बहुत ही कमज़ोर छात्र हो, बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट हो, जिसको सही से पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन जब आपने आपको ये बोलोगे ना, हम पढ़ने में बहुत तेज़ है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, कंटिन्यूसली रिपीट करके ये बात आप बोलते रहोगे, तो आपको सबकॉन्शियस में ये बात फीड हो जाएगा कि आप पढ़ने में बहुत तेज़ हो। और कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद आपको रिजल्ट साफ दिखने लग जाएगा कि आप पढ़ने में वाकई तेज़ हो जाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस का आप लोग यूज़ किया कीजिए। अफर्मेशंस एक क्या है ना, एक सीक्रेट चाबीज़ है हमारी माइंड की। अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, अगर हमेशा वो निगेटिव सोचता रहेगा ना, तो लाइफ में उसके साथ हमेशा नकारात्मक चीज़ ही होती रहेंगी। अगर इंसान कोई पॉजिटिव सोचेगा तो उसके साथ बहुत पॉजिटिव होता रहे। खैर, वीडियो का टॉपिक से हम भटक गए थे। हम आते हैं थिंक रिच ऑल द टाइम। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखिए, अगर आपको अमीर बनना है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी माइंड की कंडीशनिंग सही करनी पड़ेगी। आप एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हो, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, एक्सपेंसिव हेयर कट करते हो, लेकिन दिमाग, और ये सब जितना चीज़ करते हैं ना, ये सब बिलो द नेक, मतलब गर्दन के नीचे तक मतलब ही होता है सब कुछ, और जो कि विद इन कुछ आवर्स बाद वेस्ट में हो जाता है। लेकिन हम अपने माइंड के में कभी खर्चा नहीं करते, माइंड के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। जबकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन अगर हमारे बॉडी का कोई है तो वो माइंड ही है। सब चीज़, सारा
हमारा पूरा लाइफ कंट्रोल माइंड ही करता है। तो हम लोग माइंड पे कुछ खर्चा नहीं करते, बाकी सब चीज़ पे खर्चा कर देंगे। मतलब महंगा महंगा कपड़ा पहन लेंगे, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, महंगा जगह घूमने जाएंगे, लेकिन माइंड के बारे में कोई नहीं सोचता है। ना ही कहीं स्कूल में ये बात किया जाता है, नहीं किसी कॉलेज में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। खैर, इसमें किसकी गलती है ये तो इसका चर्चा अभी हमको नहीं करना है। बस ये बताना चाहते हैं कि आप एक सकारात्मक सोच रखिए। आप अपने माइंड में ये सोचिए कि आप बहुत ही अमीर इंसान हो, मतलब अमीर जैसा आप सोच रखिए, ठीक है। वो क्या है ना कि आपको अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने आपको थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस चेंज करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि बचपन से हम लोग सोचते आ रहे हैं गरीबी, मतलब मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली लोग का मतलब बहुत ही वो लोग स्ट्रगल करता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली का कोई बच्चा है तो उसको अगर साइकिल भी चाहिए ना, उसको 2-3 साल जिद करने पड़ता है, उसके बाद ही उसको मिलता है। तो वो बचपन से स्ट्रगल देखते आता है। अब प्लस में अगर कभी कोई बच्चा अगर कुछ बोल दिया कि मतलब हमको एक बार आगे तक कितना बड़ा इंसान बनना है, अपनी लाइफ में ये करना है वो करना है, पहले तो घर समाज उसका मजाक उड़ा देगा। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ही लोग में से आप किसी को बोल दिए कि हमको दुनिया का सबसे रिच पर्सन बनना है, तो आपके सराउंडिंग वाले लोग ही आपका मजाक उड़ा देंगे कि यार तू मतलब दिन भर ये करता है वो करता है, तो कैसे बनेगा, तेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है, दिस डैट फलाना ढिकाना, बहुत सारा आपको रीज़न उठा करके दे देंगे। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि हमारे चारों तरफ इतना निगेटिव है, कुछ आप सच्चा सोचते भी हो तो आपके मतलब सराउंडिंग लोग ही आपको दबा देंगे, आपको डिमोटिवेट कर देंगे। इसमें आपको करना क्या है, इसमें बस आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको लोगों से मतलब नहीं रखना है। आप अपने आप को आप देखिए सबसे आप अलग कर भी नहीं सकते, तो फिजिकली तो आप एक दूसरे से सबसे जुड़े हुए ही हो। तो उस टाइम आपको बस अपने थिंकिंग, अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना है। एक्चुअली हमारे माइंड में 60,000 थाट्स आते हैं, तो सब पे हम फोकस, मतलब कोई अगर इंसान ऐसा बोलता है कि मेरे थॉट प्रोसेस पे मेरा पूरा कब्जा है, तो वो गलत है। अपने थॉट प्रोसेस को आपको सही डायरेक्शन देना है। सही डायरेक्शन मतलब अच्छा सोचिए, जब भी सोचिए कुछ अच्छा ही सोचिए। उसके लिए अफर्मेशंस बहुत काम का चीज़ है। अफर्मेशंस आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा मिल जाएगा, 10-15 हो। तो सुबह में सबसे उठते के साथ आपको पॉजिटिव अफर्मेशन सुनना है 5 मिनट। वो आपको यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए पॉजिटिव अफर्मेशंस, आपको हज़ारों लाखों वीडियोज़ मिल जाएगी, ठीक है। वो आप सुबह उठते के साथ अफर्मेशंस यूज कीजिए, और रात में सोने से पहले। वो अफर्मेशंस क्या करता है ना कि आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने में बहुत हेल्प करता है। वो सब एक्चुअली अफर्मेशंस कुछ होता है नहीं, कुछ पॉजिटिव लाइन्स होती है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से ट्रेन कर देगी। अगर आपको उतना भी नहीं कर पाते तो बस अपने माइंड में ये सोचिए ना कि आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम द बेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। अगर आप ये लाइन अगर आप किस स्कूल में पढ़ते हो तो आप अपने माइंड में ये बोलिए ना कि आई एम बेस्ट स्टूडेंट एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। अगर आप किसी कॉलेज, अगर आप किसी कोई स्पीच देना चाहते हो, अगर स्पीच देने में आपको डर लग रहा है, ठीक है, स्कूल कॉलेज कहीं भी, तो अपने माइंड में आप बार बार एक ही वर्ड बोलते रहिए कि आई एम द बेस्ट स्पीकर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, आई एम द बेस्ट स्पीकर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। अगर आप इस चीज़ को बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहिएगा ना, तो आप खुद आपको लगेगा कि एक अंदर से कमाल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर जाग रहा है। बहुत इंसान को पब्लिक स्पीकिंग स्टेज फियर रहता है, तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड में ये बार बार बोलते रहिएगा। हम भी जब स्कूल में पढ़ते तो हम लोग का एक्चुअली डिबेट हुआ था 9th क्लास में, तो उस टाइम हमको भी मतलब माइक में बोलना था, तो हमको भी बहुत डर लगता था। तो कहीं से मैंने ये लाइन मतलब सुना था, हमको याद नहीं है, तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि आप इस वर्ड को बार बार बोलिए, आई एम द बेस्ट पर्सन इवन बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। तो डिबेट से पहले जस्ट 1 घंटा पहले जब हम लोग सब एकत्रित हो गए थे, तो हम अपने माइंड में बार बार यही बोल रहे थे, आई एम द बेस्ट स्पीकर इवन बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, आई एम द बेस्ट डिबेटर इवन बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। और ये सच में कमाल किया था उस डिबेट में। मेरा तैयारी बिल्कुल 0% था, बिल्कुल 0% था। तैयारी मतलब था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप बोलने जाओगे ना माइक बदल, तो माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल नर्वसनेस छा जाता है। तो यही करना है कि अगर आप अगर आप बिजनेस करते हो तो आप खुद के माइंड में ये बोलो, आई एम बेस्ट बिजनेस मैन इवन बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो तो आई एम द बेस्ट टीचर इवन बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। अगर आप कंटिन्यूसली रिपीट करते करते अपने माइंड में ये वर्ड आप बोलते रहोगे ना, सोने से पहले और उठने के बाद, कोशिश करो कि जितना बार अपने माइंड में अपनी इस बात को बोल सको, बोलते रहो। क्योंकि ये सब पॉजिटिव, ये बहुत ही ताकतवर, मतलब बहुत ही पॉजिटिव लाइन है जो कि आपके माइंड पे बहुत ही, आपके सबकॉन्शियस में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट करता है। ठीक, हम इतना गहरा टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, मोटिवेशन, सच में ये कमाल का टॉपिक है। आजकल जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन है, 5 से 10% लोग डीमोटिवेशन के शिकार हैं। और एक स्टडी में पाया गया है, लगभग एग्जैक्टली डाटा तो हमको नहीं याद है, लेकिन हर साल कई स्टूडेंट आत्महत्या कर लेते हैं। रीज़न यही हो, बहुत सारे लोग डिमोरलाइज रहते हैं। और ये एक डीमोटिवेशन एक ऐसा टर्म है ना जो कि सबके लाइफ में कोई भी इंसान इसे छूता नहीं।
हर एक इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में डिमोरलाइज होता ही है। तो उस टाइम क्या करना है ये हमको समझ में नहीं आता है। उस टाइम हम लोग किसी से बात भी नहीं कर सकते, क्या है कि इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा लाइफ में अप एंड डाउन, देखिए अप एंड डाउन्स ना हर एक की लाइफ में आते ही रहता है। तो जब कोई इंसान डिमोरलाइज होता है तो पहले के ज़माना में लोग पता नहीं क्या करते थे, आई डोंट नो, लेकिन आज के ज़माने में अगर कोई डिमोटिवेटेड है तो सबसे पहले यूट्यूब पे आता है, कोई भी वीडियो सर्च करता है जिससे उसको अच्छा लगे, मोटिवेटेड हो। तो हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो खैर बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ का। खैर मेरा एज बहुत कम है तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ज़्यादा हमको आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा हमको बोलने का भी एक्सपीरियंस नहीं है। खैर वो सब बातें बाद में करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि थिंक रिच ऑल द टाइम। आप अपने दिमाग में हमेशा ये सोचते रहिए कि आप बहुत अमीर इंसान हो, बहुत अमीर इंसान हो, दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। भले ही आप ना हो, आपको लगेगा एक समय के लिए झूठ बोल रहे हैं खुद से। यही झूठ आप बार बार बोलिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे माइंड में 100% अगर वर्किंग सिस्टम है तो हम अपने कॉन्शियस माइंड से बस 10% ही वर्क करते हैं, बाकी का 90% वर्क हमारा सबकॉन्शियस करता है। तो अब अगर आपने अपने सबकॉन्शियस में जिस चीज़ को आप बैठा कर रखोगे ना, आप एक दिन वैसा ही इंसान बन जाओगे। तो अगर अपने माइंड में, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बोलते रहोगे आई एम द वेरी रिच पर्सन इवन बॉर्न ऑन दिस प्लानट, इवन बॉर्न ऑन दिस प्लानट, आई एम द वेरी रिच पर्सन इवन बॉर्न ऑन दिस प्लानट, तो यकीन मानो आप एक दिन इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दोगे। क्योंकि हमारे माइंड के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, पहले के ज़माने में हथियार नहीं होते थे, एटम बम वगैरह कुछ नहीं होता था, गोली बंदूक कुछ नहीं होता था। पहले ज़माने में लोग अपने माइंड के शक्ति को यूज़ करते थे। तो पहले के ज़माने में लोग मंत्र शक्ति यूज़ करते थे, लोग अपने माइंड की शक्ति को यूज़ करते थे, लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेवल बाय लेवल उनको अपग्रेड कर लेते थे, मतलब किसी तरह से वो लोग एक्टिवेट कर लेते थे। अभी हम लोग कॉन्शियसली बस 10% वर्क करते हैं, बाकी का 90% वर्क हमारा सबकॉन्शियस करता है। सबकॉन्शियस क्या कि जो डेली हमारे लाइफ में डे टू डेली चल रहा है, जो इन्वायरमेंट सराउंडिंग हमारे माइंड में फीड कर रहा है। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि किसी न कैसे भी करके अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर लेते थे। जो लोग योद्धा होते वो लोग का ट्रेनिंग चलता था, स्पेशली वो लोग गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। तो वो लोग का पहले का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा था और वो लोग को एक ट्रेनिंग ऐसा मिल जाता था कि वो लोग अपने सबकॉन्शियस में बहुत अच्छे तरह से ट्रेन कर लेते थे। खैर आपको तो पता होगा कि अगर आपने, खैर हम लोग तो पहले के ज़माना के नहीं है, तो क्या हुआ क्या नहीं सब हमारे महाग्रंथ को पढ़ कर और भी जो भी रामायण वगैरह, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, इस समय हमको पता चला कि ऐसा ऐसा होता था। खैर क्या होता था क्या नहीं होता उस पर हम नहीं जाते हैं अभी। मेनली आपको करना ये है, एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो गया तो ज़्यादा इसको हम नहीं ले जाना चाहते हैं। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोलिए। अगर आप के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एवरेज ही होते हैं, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, हम स्टूडेंट पे बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम भी खैर अभी एक स्टूडेंट हैं, तो हम अपने लाइफ का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो अपने माइंड में बस यही सोचिए कि आप इस पूरे प्लेनेट का सबसे बेस्ट स्टूडेंट आप हो। आपसे अच्छा और कोई स्टूडेंट है ही नहीं, आपसे अच्छा और कोई नहीं पढ़ता। अपने माइंड में ये बात हमेशा आप रिपीट मोड पे बोलते रहिए, सबसे तेज स्टूडेंट आप हो, सबसे बेस्ट स्टूडेंट आप हो, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट इवन बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। ऐसे बोलते बोलते क्या होगा आपके माइंड में अभी ये बैठा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी ये बैठा हुआ है कि आप मतलब एक एवरेज स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आप जब बार बार ये बोलिएगा ना कि आप इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे तेज स्टूडेंट हो, और अगर कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ गया, तो यकीन मानो दोस्तों आप एक बहुत ही तेज स्टूडेंट बन जाओगे। ये बात मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, फिर ही आपको बता रहे। जो लोग हमको जानते हैं वो उनको पता होगा कि अपने क्लास के हम टॉपर रह चुके हैं। तो ये चीज़ मैंने खुद में इम्प्लीमेंट किया है, तभी आप लोग को हम बता रहे हैं। तो खैर ये तो एक स्टूडेंट का हुआ। अगर आपको अमीर बनना है तो आप बस यही अपने एक सबकॉन्शियस बस एक लाइन बोलते रहिए कि आप इस दुनिया के सबसे रिच इंसान हो। आपको भी पता नहीं होगा कि आपको लगता होगा कि हम बहुत गरीब हैं या फिर एक एवरेज है, मिडिल क्लास है। आपके पास रास्ता भी नहीं होगा अमीर बनने का, आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं होगा कि लाइफ में आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई में भी आगे क्या करना है। बहुत लोग का क्लियर नहीं होता है, इवन मेरा भी क्लियर नहीं है। तो अगर आप ये बोलते रहोगे ना कि हम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, फिर आप अपने माइंड से आप पूछिए कि अमीर इंसान कैसे बन सकते हैं। आपके माइंड और कैसे बन सकते हैं कहने का मतलब सही तरीक़ा से। लोग आजकल गलत काम करके भी पैसे कमा लेते हैं, तो खैर वो करना बहुत ही गलत है। आप अपने माइंड से पूछोगे कि अगर आप बारह बोलते रहोगे ना हम बहुत ही रिच इंसान है, तो आपका माइंड एक क्वेश्चन पूछेगा कैसे रिच हो। आप खुद से आपका माइंड ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे रिच हो।
और उस क्वेश्चन का जवाब भी आपका माइंड खुद देगा कि अभी रिच नहीं है लेकिन कैसे बन सकते हैं, आपको 100 तरीका आपका माइंड दे देगा। अगर अपने माइंड से आप ये पूछते हो ना कि 100 रुपये कैसे कमाना है, अब एक बार पूछ के देखना है। वीडियो चलते चलते हैं, अगर आपको पॉसिबल हो तो वीडियो को पॉज करो और पूछो कि 100 रुपये हमको कमाना है, कैसे आएगा। आपके माइंड 100 मतलब कुछ रास्ता बताएगा कि कैसे आएगा। वैसे अपने माइंड को बोलो कि 1000 रुपये कमाना है, कैसे कमा सकते हैं, आपका माइंड आपको रास्ता बताएगा। मे भी रास्ता अभी नहीं क्लियर नहीं हो, लेकिन अगर आप बार बार पॉजिटिव चीज़ देखिए। हमारा माइंड एक ऐसा है ना, जैसे कंप्यूटर में हम लोग कोई कुछ कमांड डालते हैं तो सामने से आंसर आता है, हमारा माइंड बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। अपने माइंड में कुछ भी उससे पूछो, आपको आंसर बताएगा, गलत चाहे सही, कुछ भी बताए लेकिन बताए। वैसा ही तो हमारे माइंड को आप एक टूल की तरह यूज़ करो। अभी आपका माइंड आपको यूज़ कर रहा है, आपको पता नहीं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ इन्फॉर्मेशन बैठा हुआ है ना, वो आपको यूज़ कर रहा है, लेकिन आपको पता तक नहीं है। करना क्या है कि आपको अपने सबकॉन्शियस को यूज़ करना है। और सबकॉन्शियस को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव लोगों से मिलो, पॉजिटिव लोगों के सराउंडिंग में रहो। एक कहावत कहा गया है कि कबीरा संगति साधु की कभी ना निष्फल होए। तो साधु का संगति में रहो। साधु को कहने का मतलब है कि अच्छे इंसान के संगति में रहो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने से जो आपके क्लास टॉपर हो, जो भी पढ़ने लिखने में तेज हो, आप उन लोगों का संगति में रहो, ना कि उन लोगों का जो कि अपना टाइम खाली ख़राब करते हैं, पबजी वगैरह दिन भर खेलते रहते, इधर उधर का फालतू काम करते रहते। तो उन लोगों का संगति में मत रहो। एक और क्वेट कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पर्सन यू स्पेंड टाइम विद। मतलब आप उन 5 लोगों का एवरेज होगे कि जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको किसके एवरेज में आना है, अनिल अंबानी के एवरेज में आना है या फिर किसी गरीब के एवरेज में आना है, या फिर जो टाइम अपना ख़राब करते हैं उनके एवरेज में आना है। अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप 4-5 पढ़ने लिखने वाले छात्रों के संगति में आ गए, उनके एवरेज में आ गए, उनके फ्रेंड सर्कल में आ गए, तो आप ये बात खुद नोटिस करोगे कि कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। इसी के साथ साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी सुझाव हो इसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।